आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आप सभी को कार्यालय प्रबंधन पर बात करूं और आज उस दिन आ गया है कि कार्यालय प्रबंधन में हम नोट शीट पर बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं एक कार्यालय में नोट शीट का क्या महत्व होता है, नस्ती किस तरह से तैयार की जाती है। आज हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। निवेदन यह है कि आप एक एक स्लाइड को बारीकी से देखें और समझने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि हम नोट शीट में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम नोट शीट के उन तमाम कंपोनेंट को समझने में हमें कठिनाई होती है। तो आज के इस सेशन में हम कार्यालय प्रबंधन में नोट शीट प्रिपरेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बनिए और जानिए नोट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि नोट शीट क्या होता है। जो नोट शीट होता है, जो नस्ती होता है, पेपर शीट्स ऑन व्हिच नोट्स एंड ऑर्डर्स आर नॉर्मली रिकॉर्डेड। पेपर शीट जिन पर नोट्स और ऑर्डर सामान्य रूप से दर्ज किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आप देखे होंगे कोई भी पत्र आता है, कोई भी ऑर्डर आता है या नोट्स आता है, उसको लेकर के नोट शीट तैयार की जाती है। तो पेपर शीट जिस पर नोट्स और ऑर्डर सामान्य रूप से दर्ज किए जाते हैं, उसे नोट शीट कहा जाता है। अगर इसके कंटेंट की बात करें तो नोट मीन्स द रिमार्क रिकॉर्डेड ऑन ए केस टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल। नोट शीट का मतलब है कि किसी मामले पर दर्ज की गई टिप्पणियां जो इस पर कार्रवाई की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें मुख्य रूप से प्रिसाइसेस ऑफ प्रीवियस लेटर्स, पिछले कागजात पत्रों की यथार्थ और सटीकता, इन तमाम चीजें जो है इसके कंटेंट में होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो नोट शीट है, जो फाइल बनते हैं, उसमें किसी भी जो प्रकरण होता है, किसी भी मामले होता है, उसमें जो टिप्पणियां की जाती है, उसमें जो लेख उल्लेखित किए जाते हैं अधिकारियों द्वारा, वो किसी भी ठोस कदम को, किसी भी कार्यवाही को लेने में या किसी भी कार्यवाही को करने में वो आसानी होता है। निर्णय लेने की आवश्यकता वाले प्रश्नों का एक ब्यौरा या विश्लेषण होता है। प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में सुझाव और पारित अंतिम आदेश होता है। इसमें मुख्य रूप से जो ए स्टेटमेंट आर एन एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन रिक्वायरिंग डिसीजन, सजेशन रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ एक्शन एंड द फाइनल ऑर्डर पास्ड देयर ऑन। तो इसमें एक निर्णय लेने की कई सारे प्रश्नों का विवरण और विश्लेषण, कार्यवाही के बारे में सुझाव और साथ ही साथ अंतिम आदेश, ये सभी चीजें इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जो दिशा निर्देश अगर हम नोट शीट की गाइडलाइंस में देखें तो नोट शीट, बोथ साइड ऑफ द नोट शीट शैल बी यूज्ड। नोट शीट दोनों तरफ इस्तेमाल की जाएगी। ऐसा नहीं कि एक तरफ ब्लैंक कर दें या दूसरी तरफ नहीं, तो दोनों तरफ आपको नोट शीट इस्तेमाल होता है। सभी नोट्स संक्षेप में और बिंदुवार होते हैं। ऑल नोट्स विल बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। बिंदुवार आपको उसमें उल्लेखित करना होता है। लंबे नोट से बचा जाना चाहिए। लेंदी नोट्स आर टू बी अवॉइडेड।
A note will be divided into serially number paragraph. एक नोट क्रमशः क्रमांकित पैराग्राफ में विभाजित किया जाना चाहिए। पार्ट ऑफ नोट शीट, अलग अलग भागों में नोट शीट को हम बांट सकते हैं। ए नोट शीट हैज 3 मेन पार्ट, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग, यह विचाराधीन पत्र मामले का संक्षिप्त परिचय देता है। फर्स्ट पार्ट, इट गिव्स द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर केस अंडर कंसिडरेशन। जो पत्र आपका प्राप्त होता है, जिस पत्र को लेकर के नोटिंग की जाती है, नोटशीट तैयार किया जाता है, उस पत्र को, उसके बारे में संक्षिप्त परिचय पहले भाग में देना होता है। दूसरा भाग में मुख्य रूप से जो प्रासंगिक नियम होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, सरकार की नीति है, पिछले पत्र का ब्यौरा है अगर कोई है, ये सब इसमें सम्मिलित होता है। सेकंड पार्ट, रिलेवेंट रूल्स, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इन इफ एनी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रीवियस कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें आप जो नियम हैं, जो प्रासंगिक नियम हैं, कोई फैक्ट आप रखना चाहते हैं, सरकार की पॉलिसी के बारे में बात करना चाहते हैं, या कोई पिछले पत्र का डिटेल के बारे में देना चाहते हैं, तो इस पार्ट में आप दे सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या हुआ? पहला पार्ट, जो भी लेटर या रिलेवेंट जो आदेश या जो भी सर्कुलर प्राप्त हुआ है, उसके रेफरेंस को देना, उसके बारे में बात करना। दूसरे पार्ट में उस पत्र से लेकर के जो प्रासंगिक नियम है, तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सरकार की नीति है, पिछले पत्र का ब्यौरा है, वो बातों को इसमें सम्मिलित करना। और थर्ड पार्ट है जो कंक्लूजन पार्ट है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोपोजल, रिकमेंडेशन ऑफ सजेशन। ये तीसरा भाग है जिसमें इसको हम निष्कर्ष भाग बोल सकते हैं। आप वहां पे निष्कर्ष निकाल के लिख सकते हैं कि क्या प्रस्ताव या सिफारिश या सुझाव के रूप में हो सकता है। ये तीनों तरीके से हो सकता है कि आप नस्ती में प्रस्ताव दे सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। ये 3 भागों में ये नोटशीट का बना होता है। इंट्रोडक्शन, जो बात, जो पहला पार्ट था जहां पे आप सर्कुलर के बारे में बता रहे थे, वो तीनों चीजों को आप देखेंगे तो पूरे पत्र के बारे में जो भी सर्कुलर प्राप्त होता है, उस सर्कुलर को लेकर के आपका क्या व्यूज है, क्या पॉइंट आप रखना चाहते हैं, वो तमाम चीजें आप उस नोटशीट में लिखते हैं। अनुदेश देखें, सभी नोट स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए, उन्हें संक्षेप और बिंदुवार होना चाहिए। All notes should be clearly intelligible and couched in simple language. They should be concise and to the point. Lengthy noting should be avoided. लंबी नोटिंग से बचा जाना चाहिए। क्या होता है, कई बार हम लिखते रहते हैं, इतने लंबे लंबे लिख लेते हैं जिसमें से फिर पढ़ने में भी दिक्कत, समझने में भी कठिनाई। तो सभी नोट स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में लिखे जाना चाहिए, उन्हें संक्षेप और बिंदुवार होना चाहिए। सभी नोटों का समशीतोष्ण लिखा जाना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणी से मुक्त होना चाहिए। अर्थात ऑल नोट शुड बी टेम्परेटली नॉट एक्सट्रीम इन ओपिनियन स्टेटमेंट रिटन एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल रिमार्क। सभी नोट तृतीय पुरुष में लिखे जाना चाहिए। ऑल नोट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। तो जो समशीतोष्ण लिखा जाना चाहिए, किसी व्यक्तिगत टिप्पणी से मुक्त होना चाहिए। ठीक है ना, कभी बार क्या होता है कि नोटशीट में भी कई भाषाएं का उपयोग कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, समशीतोष्ण भाषा का उपयोग होना चाहिए। इफ एनी ऑफिसर हैज मेड एनी रिमार्क्स और रिटन हिज डायरेक्शन ऑन द पेपर अंडर कंसिडरेशन, दिस शुड फर्स्ट बी कॉपीड आउट ऑन द नोट। अगर किसी अधिकारी ने पत्र पेपर पर अपनी टिप्पणी लिखी है या दिशा निर्देश दिए हैं, तो इन्हें पहले नोट शीट पर लिखबद्ध करना चाहिए। उसके बारे में पहले लिखना चाहिए कि इन्होंने, ये अमुक अधिकारी ने ये बातें कही है, उस दिशा निर्देश का उल्लेख होना चाहिए। प्रत्येक नोट शीट को फुल इसके फोलियो साइज जो A4 पेपर के आकार के पेपर पर 1/4 मार्जिन के साथ लिखा जाना चाहिए।
Every note should be written up on paper of full scale folio size A4 with a quarter margin, एक चौथाई मार्जिन के साथ लिखा जाना चाहिए। सभी लंबे नोट को डबल स्पेस में लिखाना चाहिए। ऑल लॉन्ग नोट शुड बी टाइप रिटन इन डबल स्पेस में लिखा जाना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये सभी हमको पालन करने की जरूरत है। जब नोट शीट हम लिखते रहते हैं तो इन तमाम चीजों को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो नोट शीट का जो प्रारूप है, जो नोट शीट आप लिखेंगे या उच्चाधिकारी को जो प्रस्तुत करेंगे, तो उसमें ये सब गुण जो है दर्शाया हुआ होना चाहिए। शाखा अधिकारी या उच्च अधिकारी के टिप अंकित करने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली नोट शीट का पेज उस पेज के अंतिम पर समाप्त नहीं होना चाहिए। ये ध्यान दीजिए, कई बार जो कंसल्टेंट है, जो अधिकारी, वो पढ़ाते रहते हैं फाइल, तो ये होता है कि वो खुद साइन करते हैं आखिरी में, और अधिकारी के लिए साइन के लिए लिखने के लिए जगह ही नहीं होता। तो शाखा अधिकारी या उच्च अधिकारी की टिप अंकित करने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली नोट शीट का पेज उस पेज के अंतिम पर समाप्त नहीं होना चाहिए। नोट्स टू बी सबमिटेड टू ब्रांच ऑफिसर और हायर ऑफिसर शुड नॉट एंड एट द एवरी बॉटम ऑफ द पेज। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो जब आप नोट शीट प्रस्तुत करते समय आपको इस तरह से नोट शीट लिखना चाहिए कि आपको ये भी बिंदु पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। उच्च अधिकारियों द्वारा नोटिंग हस्ताक्षर के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए। Sufficient space should be left for noting signatures by higher officer. Sufficient space should be left for noting signatures by higher officer. उच्च अधिकारियों द्वारा नोटिंग हस्ताक्षर के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए। A fresh blank sheet should always be added on the note. नोट शीट में हमेशा एक खाली सीट को छोड़ा जाना चाहिए, अर्थात एक एक्स्ट्रा पेज जो है लगा हुआ होना चाहिए नोट शीट में। जब भी उच्चाधिकारी को हम प्रस्तुत करते हैं तो उनके नोटिंग और हस्ताक्षर के लिए पहला तो पर्याप्त स्थान होना चाहिए, साथ ही साथ नोट शीट में हमेशा एक खाली सीट को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वो खाली सीट में और भी लिखना चाहें तो अधिकारी लिख सकते हैं। यदि नोट शीट में फाइल में लगे किसी पत्राचार को संदर्भित करना हो तो पृष्ठ संख्या का उल्लेख तथा बाद में लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए पेज 28C, यहाँ फाइल की 28 पृष्ठ संख्या व C का आशय पत्राचार से है। If the note referred to correspondent in the file, the page number shall be mentioned followed by /C. Example P28/C. 28 referred to page number of the file and the C here stand for correspondence. क्लियर कट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कोई भी जो पृष्ठ की संख्या का उल्लेख करना चाहते हैं या कोई सर्कुलर के या कोई पत्राचार को पेपर में जो नस्ती में आप सम्मिलित करना चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से उस फ्लैग के साथ उसको प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि अधिकारी को देखने में, सर्च करने में आसानी हो सके। यदि नोट शीट में पहले से किसी नोट का संदर्भ लेना हो तो P12N लिखा जाएगा। संख्या 12 पत्र है, N नोट के अनुच्छेद का क्रम संख्या है जिसे संदर्भित किया जा रहा है। If the reference is to an earlier page of the notes, the reference will be to P12/N. The number 12 is the serial number of the paragraph of the letter note being referred. तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियर कट आपको फॉलो करने चाहिए। तो कई बार हम लोग नोट शीट लिखते समय इन तमाम चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, तो नए नए नियुक्ति भी होता है और हमको बताया भी नहीं जाता है कार्यालय में, ये जनरली ये बताया भी नहीं जाता है कि नोट शीट कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि इस तरह से ट्रेनिंग भी होती नहीं है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके ये थोड़ा सा गाइड कर सकें। तो आप इन पॉइंट को आप ध्यान देंगे तो नोट शीट लिखते समय आपको बहुत आसानी होगा। निर्दिष्ट फाइल की संख्या हमेशा नोट शीट पर उद्धृत की जानी चाहिए। फाइल नंबर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नोट शीट का एक प्रारूप दिखाया गया है, जहाँ फाइल नंबर, पेज नंबर, सब्जेक्ट ये उल्लेखित किया गया है। द नंबर ऑफ द फाइल रेफर्ड
टू विल ऑलवेज बी कोट इन द बॉडी ऑफ द नोट होना चाहिए। इस्तेमाल की जाने वाली वर्णमाला पर्ची मार्जिन में इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये पेज आप देख रहे हैं कि जो while the alphabetical slips used while will be indicated in the margin, यहाँ पे मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है। आदेशों, अधिसूचनाओं, कृत्यों, नियमों और विनियमों की संख्या और दिनांक को नोटशीट में संदर्भित किया जाएगा। The number and the date of order, notifications, act, rule and regulation referred to will be also be quoted in the note. ये आपको कोट करने की जरूरत होगा। तो जैसे कोई आदेश है, कोई अधिसूचना है, कोई नियम है, तो उनकी आपको दिनांक और नोटशीट में संदर्भित कोट करना होगा। नोटशीट में उद्धृत नियमों या निर्देशों के प्रासंगिक निष्कर्षों को फोटोकॉपी किया जा सकता है और फाइल में रखा जाना चाहिए और उन्हें नोटशीट में पुनः लेखबद्ध करने के बजाय केवल संदर्भित किया जाना चाहिए। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई निर्देश है, नियम है, तो जो फाइल बनती है वो उस फाइल में फोटोकॉपी करके लगना चाहिए ताकि आप नोटशीट में उसको पुनः लेखबद्ध करने के बजाय केवल रेफरेंस डाल सकते हैं कि पृष्ठ संख्या इतना है, जैसे कि हमने पहले ही बताया है। तो इस तरह से आप उसको फाइल में आप निर्दिष्ट कर सकते हैं। डीलिंग अधिकारी and clerk will append his her full signature with date on the right hand side of the note with name, designation and phone number. डीलिंग अधिकारी क्लर्क को नोट शीट के दाईं ओर अपना नाम, पदनाम और फोन नंबर के साथ तारीख व पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा चिड़िया बिठा देते हैं और पता ही नहीं चलता कौन ने पुटअप किया है, कौन किसने फाइल चलाया। तो स्पष्ट रूप से डीलिंग अधिकारी या क्लर्क को नोटशीट के दाईं ओर अपना नाम और पदनाम, तारीख और पूरा हस्ताक्षर अवश्य करना चाहिए। सहायक ग्रेड जो लिपिक है मार्जिन के बाहर हस्ताक्षर करेगा और अधिकारी मार्जिन के भीतर हस्ताक्षर करेगा। असिस्टेंट ग्रेड क्लर्क विल साइन आउटसाइड द मार्जिन ऑफ मार्जिन एंड ऑफिसर्स विल साइन विद इन द मार्जिन। जो सहायक ग्रेड लिपिक है मार्जिन के बाहर हस्ताक्षर करेंगे, अर्थात जो मार्जिन दिया गया उस मार्जिन के बाहर उनको इनिशियल करना है और बढ़ाना है फाइल उच्च अधिकारी को आएगा, अधिकारी जो है मार्जिन के भीतर हस्ताक्षर करेंगे। आदेश पारित करने या सुझाव देने पर अधिकारी अपने नोट को उन वास्तविक बिंदुओं तक सीमित रखेगा जिन नोट को पिछले नोट्स में लेखबद्ध कर लिया गया हो। उन्हीं बिंदुओं को पुनः दोहराया नहीं जाना चाहिए। ठीक है। When passing order or making suggestions, the officer will confine his her note to the actual point she proposed to make without repeating the point already covered in the previous note. समझने की बात है कि जो अधिकारी है जो नोट्स वास्तविक बिंदु पर सीमित रखेगा और जिन नोट को पिछले नोट्स में लिखबद्ध कर गया है उन्हीं बिंदुओं को पुनः नहीं दोहराएगा। यदि अधिकारी पिछले नोट में सुझाए गए कार्यवाही की लाइन से सहमत होता है तो अधिकारी केवल हस्ताक्षर कर देगा। इफ ऑफिसर एग्री टू द लाइन ऑफ एक्शन सजेस्टेड इन हिज प्रोसीडिंग नोट, ऑफिसर विल मेरेली अपेंड हिज हर सिग्नेचर। यदि अधिकारी पिछले नोट में सुझाए गए कार्यवाही की लाइन से सहमत होता है तो अधिकारी केवल हस्ताक्षर कर देगा। ये इंस्ट्रक्शन ऑफिसर जो निर्देश अधिकारी हैं उनके लिए। यदि किसी मामले में किसी भी स्पष्ट त्रुटियों या गलत फहमी को इंगित किया जाना हो तो व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए तथा अपनी बात विनम्र और समशीतोष्ण भाषा में लेखबद्ध करना चाहिए। If any apparent efforts or misstatement in a case have to be pointed out, or if an opinion expressed therein has to be criticized, care should be taken to catch the observation in courteous and temperate language free from personal remark.
समशीतोष्ण भाषा में लिखबद्ध करना है, अपनी बात को विनम्रता से रखना है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है, स्पष्ट त्रुटि और गलतफहमी को इंगित किया जाना हो तो भी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करना है। यदि की जाने वाली कार्यवाही स्पष्ट है तो नोटशीट लिख रहे व्यक्ति को अधिकारी के समक्ष पत्र के प्रारूप में भी संलग्न कर देना चाहिए। If the course of action is clear, the dealing person shall also put up a draft of a letter, draft for approval or DFA before the officer. यदि की जाने वाली कार्यवाही स्पष्ट है तो नोटशीट लिख रहे व्यक्ति को अधिकारी के समक्ष पत्र के प्रारूप भी संलग्न कर देना चाहिए। द ऑफिसर में अप्रूव और मॉडिफाई द ड्राफ्ट, अधिकारी ड्राफ्ट को स्वीकार या संशोधित कर सकता है। अब आ जाता है नोटशीट का प्रारूप। आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल नंबर, पेज नंबर, सब्जेक्ट, रेफरेंस। आप रेफरेंस को नीचे भी डाल सकते हैं। संदर्भित पत्र का विवरण में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो संदर्भ आपने दे रहे हैं उसका ब्रीफ विवरण यहाँ पे डाल सकते हैं पैरा 1 में, और रेफरेंस का जो डिटेल है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पैरा 2 शासन के नियम और निर्देश, जो रिलेवेंट रूल एंड रेगुलेशन है उसके बारे में है। पैरा 3 जो भी आपका प्रपोजल है, रिकमेंडेशन और सजेशन है, ये आपके पैरा 3 में आएगा। तो इस तरह से आपका नोट शीट जो है वो तैयार हो जाता है। तो आप नोट शीट में मुख्य रूप से अगर इन 3 बातों को केवल ध्यान दें तो आप नोट शीट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत फायदेमंद होगा। सारे हमारे जितने भी सहायक ग्रेड 3 हैं या क्लर्क हैं, फाइल डीलिंग करते हैं, जो भी फाइल बनाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए आसानी होगा कि नोट शीट हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूँगा कि कार्यालय प्रबंधन, नोट शीट में प्रबंधन में आप मुख्य रूप से इन तमाम बातों को एक बार देखिए, कोशिश करिए और लिखने का प्रयास करिए, तो निश्चित रूप से आप जो है एक बेहतर नोट शीट लिख पाएंगे। हमने कोशिश किया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में बताने का प्रयास किया है। आप इसको देखिए, समझिए और इस्तेमाल कीजिए ताकि आप एक बेहतर तरीके से एक नोटिंग कर सकें। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।